दुर्भाग्य से यदि आप भी उन बहनों में से एक हैं जिनको मासिक धर्म या तो कभी आया ही नहीं या कभी थोड़ा सा आया और उसके बाद में नहीं आया, कुल मिलाकर के मासिक धर्म की जो अनियमितता है, स्त्री तत्व की जो प्रमुख तत्व है, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। तो ये सीरीज, ये श्रृंखला, ये एपिसोड आपके ही लिए है। हम यहां पर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बेस पर बहुत ही तथ्यात्मक और वैज्ञानिक तरीके से ये जानने का प्रयास करते हैं कि जन्म पत्रिका में ऐसे कौन से योग होते हैं कि जिस वजह से बहनों को इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है और वो डॉक्टर दर डॉक्टर भटकती रहती हैं, लेकिन कोई समाधान उनको नहीं मिलता। समाधान आपको यहां पर मिलेगा और आप स्वयं उसका निर्णय करेंगे, क्योंकि एपिसोड देखने से पहले मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके आप रखें और जो बिंदु बतलाए जा रहे हैं उसका आप मिलान करें, तो आप स्वयं ही कहेंगे कि हां, ग्रह ठीक बोलते हैं। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर रिसर्च बेस्ड ये हमारा डेडिकेटेड चैनल है और आप इस पर आंख मूंद करके विश्वास कर सकते हैं, और आंख यदि आप नहीं मूंदना चाहते हैं तो स्वयं आप इसका परीक्षण भी अवश्य कर सकते हैं। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे मेष लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में कि मेष लग्न की बहनों को कब इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। और यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखना चाहिए, समझना चाहिए, कारण भी और निदान भी। साथियों, मेष लग्न की इस जन्म पत्रिका में चंद्रमा, जो कि एक समग्रह है, चतुर्थ भाव के वो लॉर्ड है, उनकी प्लेसमेंट, उनके समीकरण ये डिसाइड करेंगे कि क्या इस बहन को मासिक धर्म से संबंधित कोई समस्या आएगी या नहीं आएगी। क्योंकि चंद्रमा का और बहनों के मासिक धर्म का बड़ा गहरा संबंध है। वो भावपूर्ण होती हैं, इमोशंस उनमें जरूरत से ज्यादा होते हैं, और जो उनका मासिक चक्र है वो कहीं ना कहीं चंद्रमा के मासिक चक्र से जुड़ा रहता है। साथियों, यदि इस चंद्रमा की हम स्थिति देखें तो मेष लग्न में यदि चंद्रमा इस छठे भाव में विराजमान हो जाए तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है जिसका कि हमने यहां पर अनियमित मासिक की बात कर रहे हैं, किसी न किसी प्रकार के स्त्री रोग की बात कर रहे हैं। और इस परिस्थिति में यह भी देखा गया है कि कई बार बहनों को पीरियड होता ही नहीं है, कभी हुआ ही नहीं, ये एक्सट्रीम कंडीशन में होता है। यदि चंद्रदेव नीच राशि के होकर के इस अष्टम भाव में, इस मृत्यु, इस रोग के भाव में विराजमान हो जाए, तब भी वो ये समस्या जरूर देता है। कई बार इनकी जो शादी है वो हो जाती है, लेकिन इसी कारणवश जो दाम्पत्य जीवन है उसमें खटास आती है, जो कि बट नेचुरल सी बात है। साथियों, यदि चंद्रदेव इस जन्म पत्रिका में इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाएं तो इस परिस्थिति में भी भटकाव बहुत अधिक होता है। मंदिरों के, दरगाहों के, जहां पर भी आस्था स्थल है वहां व्यक्ति जाता है, डॉक्टरों पर भी बड़ा खर्च करता है, लेकिन इस समस्या का कोई स्थायी समाधान मिलता नहीं, बल्कि जो शरीर है वो दिन पे दिन क्षीण होता चला जाता है। साथियों, इसके अतिरिक्त आप देखिए कि क्या चंद्रदेव किसी अति पाप ग्रह के साथ में विराजमान है। इस जन्म पत्रिका में कहीं पर भी यदि चंद्रदेव राहु के साथ में विराजमान है या केतु के साथ में विराजमान है या फिर वो शनिदेव के साथ में विराजमान है, इन परिस्थितियों में भी ये देखा गया है। राहु और चंद्रमा के साथ में वो ग्रहण दोष बना रहे हैं और शनि चंद्रमा जो है वो विष दोष का निर्माण करते हैं। तो चंद्रमा जो है वो पूरी तरीके से यहां पर दूषित हो गया है, जो रिजल्ट उसको देना चाहिए वो नहीं देते, और इस प्रकार की बच्चियों, बहनों के साथ में इस प्रकार की ये जो समस्या है जिस पर चर्चा कर रहे हैं वो आती रहती है। साथियों, इसके अतिरिक्त आप देखिए कि चंद्रमा की डिग्रियां कितनी है। कंप्यूटराइज्ड जन्म पत्रिका में आपको पहले या दूसरे पृष्ठ पर ही जो डिग्रियां हैं, जो अंश हैं, वो देखने को मिलेंगे। तो यदि चंद्रदेव लग्न पत्रिका में 0 डिग्री के विराजमान है
या 28 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के विराजमान है। ये दोनों ही डिग्रियां किसी काम की नहीं, क्योंकि 0 डिग्री होता है नवजात शिशु जितना, और 28 29 डिग्री क्या होता है, वयोवृद्ध, 90 वर्ष या उससे ऊपर। ये दोनों जिस प्रकार से निर्बल होते हैं, तो चंद्रमा भी यहां पर निर्बल हो गया। इसके अतिरिक्त यदि चंद्रदेव सूर्य के बहुत क्लोज कंजक्शन में आ गए हैं, सूर्य और चंद्रमा किसी भी भाव में एक साथ में यदि विराजमान है, तो हम कहते हैं कि चंद्रदेव अस्त हो गए। तो अस्त हो गए तो वो रिजल्ट प्रदान नहीं करेंगे। जो जो गुण स्त्री में होने चाहिए वो गुण विद्यमान नहीं हो पाते हैं, और ये इस प्रकार की अनियमितता की जो समस्या है वो भी अवश्य देता है। साथ ही इसके अतिरिक्त दो और हमें युतियों पर विशेष ध्यान आकृष्ट करना बेहद आवश्यक है कि चंद्रदेव यदि किसी मारक ग्रह के साथ में विराजमान हो जाए, खासतौर पर इस समस्या पर केंद्रित है, यदि जन्म पत्रिका में चंद्र और शुक्र की युति है, वैसे युति ठीक होती है, लेकिन इस जन्म पत्रिका में ये समस्या दे सकती है। मासिक धर्म से संबंधित जो समस्या है, शारीरिक रूप से दूसरी भी कमजोरियां जो स्त्री रोगों के तहत होती है, वो भी यहां पर देखी अवश्य जाती है। साथियों, चंद्रदेव यदि बुध के साथ में विराजमान है जन्म पत्रिका में किसी भी भाव में, बुध जो है वो हार्मोन्स का कारक है, तो ये युति होने पर ऐसी बहनों को हार्मोनल डिसबैलेंस की समस्या भी अवश्य आती है। अंतिम निर्णय मैंने आपके ऊपर छोड़ा है कि आप स्वयं इसका निर्णय करें, क्योंकि जो समस्या जन्म पत्रिका में है, जो समस्या ग्रहगत है, उसका हम निदान यदि बाहर ढूंढेंगे तो सिवाय भटकाव के हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसी सभी बहनों को चाहिए कि चंद्र के अभिमंत्रित जल का नियमित रूप से सेवन अवश्य करें, और जिस ग्रह की महादशा इनको चल रही है उसकी महादशा मंत्र साधना अवश्य करें। ये दोनों कार्य यदि कर दिए तो कोई ऐसा कारण नहीं कि ये समस्या जड़ मूल से समाप्त न हो जाए। तो साथियों, आज के लिए तो केवल इतना ही है, लेकिन उससे पहले सूचना आपके लिए यही है कि यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्रिका अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी, और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।